Now we are going to start playing with spherical mirror. तो स्फेरिकल मिरर की बात कही गई है। प्लेन मिरर हम लोगों ने पढ़ लिया है। यहाँ स्फेरिकल मिरर जो कि बिल्कुल जो है बॉल की तरह है। मान लीजिए कि एक बॉल है और ये जो मिरर होता है, ये मिरर होता है, ये किसी न किसी स्फेयर का पार्ट होता है। तो अ, इस मिरर को कहा जाता है स्फेरिकल, क्योंकि ये स्फेरिक किसी न किसी स्फेयर का पार्ट है। सो दीज आर स्फेरिकल मिरर। और इसके जो इमेज आएंगे, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे, बिल्कुल अलग होंगे आपके प्लेन मिरर से, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। और इन मिरर का भी यूज़ होता है, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, अभी देखने वाले हैं क्या क्या यूजेस हैं। तो इस पार्ट में हम लोग ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं कि ये आखिर होते क्या हैं। तो एक स्पून लेना है, जो आई थिंक सभी के घर में होगा। नया स्पून लेना है, अगर नया है तो बहुत ही अच्छा है। या कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो कि थोड़ा सा जो है प्लेन नहीं हो, थोड़ा सा स्फेरिकल शेप का हो तो यहाँ पे आप देखते हो कि जब हम स्पून को पलट देते हैं, उसके बाद अपना चेहरा देखते हैं, और जब हम स्पून को सीधा करते हैं, तब जो हम अपना चेहरा देखते हैं, तो क्वाइट डिफरेंट जो है हमारा इमेज आता है, जबकि पर्सन हम सेम है। अगर आप अपनी बात करते हैं तो आप जो है सेम ही है, लेकिन आप ऊपर चम्मच के ऊपर देखते हैं तो कुछ अलग मिलता है, चम्मच के अंदर देखते हैं तो कुछ अलग मिलता है। तो ये माजरा क्या है? क्या एक ही चम्मच लेकिन इमेज डिफरेंट? तो इट मीन्स व्हाट? क्या ये हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, क्योंकि अलग अलग इमेज बन रहे हैं। कभी आपने ये सोचा था, इतना देखा था कि ये एक ही चम्मच में और आप भी एक ही हैं, और दो तरह की बातें हो रही हैं। सो अब इसको फाइंड करना पड़ेगा, क्यों ये दो तरह की बातें हो रही हैं? चम्मच भी एक, मैं भी एक, और ये दो तरह की बातें। बहुत कंफ्यूजिंग है। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जो चैप्टर, जो यूनिट हमने शुरू किया है, जो पार्ट हमने शुरू किया है, ये तो यही पढ़ना है इसमें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बहुत कुछ आप इसमें सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, तो चम्मच के दो पार्ट हैं। जिस तरह चम्मच के दो पार्ट आप देख रहे हैं, उसी तरह जब क्या होता है, दो तरह के मिरर होते हैं। तो दो तरह के मिरर क्यों होते हैं? एक जो है बाहरी साइड, इसका दो साइड होगा। इसका जो होगा ऊपर वाला साइड होगा, और एक जो होगा नीचे वाला, अंदर वाला साइड होगा। एक क्या होगा? अंदर वाला साइड होगा। तो अब ये ऊपर वाला जो साइड है, वो अलग तरह का इमेज फॉर्म कर रहा है। नीचे वाला साइड है, वो अलग तरह का इमेज फॉर्म कर रहा है। तो अलग तरह का इमेज तो क्या हम एक ही, क्योंकि स्फेयर एक है तो एक ही इमेज का, एक ही मिरर का नाम देंगे क्या? नहीं, दोनों जो है अलग नाम देंगे। आपका एक ही स्पून है, लेकिन दो तरह का मिरर का ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो आप जानना चाहोगे कि ये क्या है? क्या नाम होगा इसका? तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा स्फेरिकल मिरर का, कनकेव होगा। केव वर्ड आया है इसमें। इसमें क्या वर्ड आया है? केव। केव क्या होता है? गुफा। ओके। तो जो इस तरह का होगा, सो दिस इज कनकेव। गुफा की तरह है। जैसे गुफा नहीं, अंदर की ओर हम लोग घुसते हैं तो गुफा की तरह होता है। तो एक गुफा की तरह है कनकेव, तो दूसरा क्या है? कन्वेक्स। दूसरा जो है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा कन्वेक्स होगा। सो दे आर कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। सो बहुत ईजी है, ये दोनों बहुत ईजी है। अब एक जो है एक्टिविटी करते हैं। सबके पास बॉल होगा, और बॉल को इसको काटना है, और काट के जो है ये जो बाहर वाला जो पार्ट है, बॉल का जो रेड कलर का जो पार्ट आप देख रहे हो, वो है कन्वेक्स। और ये जो अंदर वाला पार्ट, जो केव टाइप का पार्ट है, हमेशा याद रखना, केव जो गुफा वाला, गुफा जैसा इसका होगा, तो ये हो जाएगा कनकेव। तो अंदर वाला, बॉल के अंदर हो गया कनकेव सरफेस, और बॉल के बाहर कन्वेक्स, कन्वेक्स सरफेस। और इसी तरह जो है मिरर भी जो होंगे, वो कनकेव और कन्वेक्स होंगे, क्योंकि दोनों जो है ऊपर और नीचे अलग अलग इमेज बनाता है, तो इसीलिए दोनों अलग अलग जो है मिरर होगा। तो यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा। जैसे कनकेव मिरर की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे दो चीज़ जो है बातें आती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज।
ओके। तो रियल और वर्चुअल में, क्योंकि आगे जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे रियल की बात होगी, वर्चुअल की कोई नहीं बताने जाएगा कि रियल इमेज होता क्या है, वर्चुअल इमेज होता क्या है, इरेक्ट क्या होता है। तो सारी चीज़ें कोड वर्ड में होगा। तो कोड को जानना तो ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि ये चैप्टर आगे भी बढ़ेगा, बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत ज़्यादा इसका जो है कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो लेट्स नो वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज क्या होगा? सबसे पहले रियल इमेज, इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन। अब इसको देख के इमेज फॉर्म तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ बात ही नहीं आ रहा है कि क्या है इमेज फॉर्म बाय फॉर्म ऑन स्क्रीन। ये तो कुछ बात ही नहीं समझ में आ रहा है। और इधर जो है ये लिखा है इमेज, जो प्लेन मिरर का इमेज नहीं आता है स्क्रीन पे। तो बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये लेते हो, ये ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट, ओके, इसका इमेज ये है मिरर, दिस इज मिरर, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज स्क्रीन। ये स्क्रीन है, पीछे में क्या लगा हुआ है? स्क्रीन है। तो आप जब देखते हो इस मिरर में तो आता है, जैसे आप अपना चेहरा देखते हैं मिरर में, प्लेन मिरर में जो आपके जो है ड्रेसिंग टेबल में लगा हुआ है, तो उसमें तो चेहरा आ रहा है। लेकिन पीछे में जो है जस्ट आपके बैक में चेहरा नहीं आ रहा है, इमेज नहीं फॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये जो जस्ट इसके पीछे में, बैक में, इसका नाम हमने स्क्रीन दिया है। तो पीछे में क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। तो किस पे इमेज? तो किसी चीज़ पे बनेगा, तो उसका नाम हमने दे दिया स्क्रीन। जब ये ऑब्जेक्ट का इमेज तो मिरर में बनना ही है, और मिरर में बनते हुए जब स्क्रीन पे बनेगा तो ये हो जाएगा आपका रियल इमेज। जब स्क्रीन पे बनेगा तो रियल इमेज बन जाएगा। और कैसा इमेज है? ये जो कैंडल का जो फ्लेम है वो कैसा है? उल्टा है, तो इन्वर्टेड है। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड है। ये कैसा हो गया? ये इमेज जो हो गया कैसा हो गया? रियल होगा क्योंकि स्क्रीन पे बन रहा है, और इन्वर्टेड होगा। यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग, यहाँ भी इमेज बना है, यहाँ पे इन्वर्टेड बना है, रियल है, और ये बड़ा साइज का बना है। तो ये सब हम लोग देख सकते हैं। तो वर्चुअल इमेज किसको कहेंगे? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लेन मिरर रहता जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, तो क्या यहाँ पे इमेज फॉर्म करता? अगर बार्बर के यहाँ जाते हैं, नाई के यहाँ बाल कटवाने के लिए, तो जब शीशा, अगर मान लीजिए कि पीछे में जो है शीशा लगा हुआ है, तो बहुत सारे इमेज फॉर्म करेगा। लेकिन जब शीशा नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा कि क्या इमेज फॉर्म करेगा? पीछे में नहीं फॉर्म करेगा। दीवार पे तो इमेज कभी किसी ने नहीं देखा है। तो ये जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर। तो यही चीज़ बताया गया। बहुत ही यहाँ पे हम इस तरह का सेटअप करेंगे। रियल इमेज जो देखेंगे फॉर्म होगा कनकेव मिरर से। तो यहाँ पे दोनों में हम देख रहे हैं रियल इमेज क्यों ये कहा गया है कनकेव मिरर में फॉर्म करेगा। तो आप जैसा देख रहे हैं कि ये पीछे में जो है हमने क्या किया, ये जो है कैंडल है, दिस इज़ नॉट कैंडल, दिस इज़ ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कर सकते हैं। तो और यहाँ पे क्या लिया गया? मिरर लिया गया, और पीछे में स्क्रीन है। ओके। और अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसको जो है पास लाया जा रहा है, मिरर के नज़दीक लाया जा रहा है। और जैसे जैसे ये मिरर के नज़दीक आएगा फिर क्या होगा उसको देखा जा रहा है, क्या इफ़ेक्ट होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो इमेज है ये इस तरह का बना है। अब यहाँ पे जो इमेज आप देख सकते हैं, ये आप देखो कितना बड़ा इमेज बना है। तो ये जो है बनाता है कनकेव मिरर। इट मीन्स जो डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट तरह का इमेज फॉर्म करता है। और कभी क्या होता है कि कोई यहाँ पे आप देख सकते हैं यही मिरर है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं कनकेव मिरर। और ये कनकेव मिरर जो है यहाँ पे क्या दे रहा है? वर्चुअल इमेज दे रहा है। नो इमेज इज फॉर्म ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे कुछ भी नहीं बन रहा है। तो इट मीन्स क्या? इट मीन्स वर्चुअल, वी गेट वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हर एक तरह का इमेज बन रहा है इसमें। और ये कभी अपने बड़े साइज़ का इमेज बनाता है, कभी अपने छोटे साइज़ का इमेज बनाता है, स्मॉलर साइज़ का, कभी वर्चुअल साइज़ का, कभी रियल का, वर्चुअल का, कभी स्मॉलर, कभी लार्जर। इस तरह की इमेज बनती है कनकेव मिरर में। तो कनकेव मिरर का यूज़ क्या? आप देखो केव टाइप है,
तो केव टाइप वाले जो मिरर है, तो क्या होगा कि ये जो हमेशा इमेज जो बनाता है वो बड़ा साइज़ का बनाता है, छोटी भी चीज़ को बड़ा साइज़ का कर देता है। तो जैसे अब इसका यूज़ कहाँ होगा? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका यूज़। जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो आपके दाँतों को देखना होता है या कान में कुछ देखना होता है, तो छोटे से चीज़ को बड़ा कर देता है जिससे कि अच्छे से दिखाई दे। प्लेन मिरर तो सेम साइज़ का देगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये छोटे से बड़े को कर देता है, साइज़ इंक्रीज़ कर देता है। तो इसीलिए इसका यूज़ जो होता है, डॉक्टर्स इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? एग्ज़ामिन करने के लिए, आइज़, ईयर्स, नोज़, थ्रोट को एग्ज़ामिन करने के लिए डॉक्टर इसका यूज़ करते हैं। डॉक्टर हमेशा जो जो डेंटिस्ट होते हैं जनरली उनका यूज़ करते हैं, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। अब रिफ्लेक्टर जो होता है टॉर्च में आपने देखा होगा इस तरह का होता है, और यहाँ पे बल्ब होता है, और दिस इज़ रिफ्लेक्टर, जो कि 6 क्लास में भी आपने पढ़ा था। ये क्या है? रिफ्लेक्टर है। ये क्या है? रिफ्लेक्टर है। तो ये इसका काम क्या होगा? तो जैसे ही इसमें से लाइट निकलेगा बल्ब में, इसमें से मान लीजिए कि लाइट निकला, तो ये क्या करेगा? ये ऐसे कर देगा, फिर इसको ऐसे कर देगा, फिर इसको ऐसे कर देगा, फिर यहाँ से लाइट आया, तो ये बड़ा सा जो है बल्ब तो इतना छोटा हो गया, उसका लाइट तो इतना ही दूर में फैलेगा, लाइट को पूरा फैला देता है। जैसे कोई भी छोटी सी चीज़ को बड़ा कर देता है, उसी तरह ये जो लाइट को जो है ये पूरा फैला देता है। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा? टॉर्च में यूज़ होगा, जो स्कूटर कार्स में हम लोग सामने की चीज़ों को देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लाइट का, तो हेडलाइट्स और स्कूटर्स में यूज़ होगा, जो कि कनकेव शेप के बने होते हैं। तो ये सारे यूजेस हैं कनकेव मिरर के। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो कि टीथ देखा जा रहा है डेंटिस्ट के द्वारा, और टीथ जो है अच्छे से दिख रहा है, तो इसमें कनकेव मिरर यूज़ होता है। नाउ लेट्स मूव टू कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर अब यहाँ पे टॉर्च में भी जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है? ये सरफेस जो है कनकेव सरफेस है। नाउ लेट्स मूव टू दिस। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जो हमने कनकेव मिरर में पढ़ा था कि छोटी चीज़ें बड़ी दिख रही हैं, यहाँ तो उल्टा होता है, बड़ा सा एरिया एक मिरर में दिख रहा है। ये पीछे का ये किसका मिरर है? ये है साइड मिरर है, रियर व्यू मिरर है किसका? कोई भी व्हीकल का, जो भी गाड़ी होता है, कार होता है, जो बस होता है, उसके साइड में जो मिरर लगा रहता है वो इस तरह का। और ये आप देख सकते हैं कि पूरा पीछे का बैक साइड का जितना दूरी तक आ सकता है इसमें, तो वो सारे इमेज आ गए हैं। तो क्या यहाँ पे कनकेव मिरर यूज़ हुआ है? कनकेव मिरर अगर रहता तो ये छोटा सा कार का एक बस टायर पूरा इसमें आ जाता। तो कनकेव मिरर का यूज़ तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये यहाँ पे हुआ क्या है? तो यहाँ पे जो यूज़ हुआ है कन्वेक्स मिरर का, बिल्कुल हैंडल जो होता है, नया जो हैंडल होता है साइकिल का, जो पॉलिश्ड हैंडल होता है, उसके ऊपर में भी क्या होता है कि छोटा छोटा इमेज बनता है, तो उसमें भी जो होगा कन्वेक्स मिरर होगा। तो इसका जो यूज़ होगा वो साइड जो है मिरर के रूप में यूज़ होगा, और जो इमेज फॉर्म करता है स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, तो जो पीछे का ट्रैफिक है उसको देखने में ये मदद करता है। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय लेंस। तो सबसे पहले जानेंगे ये लेंस होते क्या हैं। Now we are going to study about image form by lenses. Lenses से इमेज जो है कैसे फॉर्म होते हैं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लेंसेज होते क्या हैं? तो जब दो मिरर मिलते हैं तो लेंसेज बनते हैं। तो मान लीजिए कि हमने जो है दो मिरर, जैसे ये जो था इस तरह का, ये है कौन सा मिरर? ये है कन्वेक्स मिरर। ये जो है कन्वेक्स मिरर है। ओके, ये आउटर सरफेस क्या है? कन्वेक्स है। एक मिरर तक फिर हमने क्या किया, इसको दूसरे कन्वेक्स मिरर को मिला दिया, तब जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया, दिस इज नॉट मिरर, जो मिरर इसको नहीं कहेंगे। नाउ इट हैज़ बिकम लेंस। ये क्या हो गया? लेंस हो गया। उसी तरह हमने क्या किया, एक कनकेव मिरर को लिया, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने लिया इस तरह का,
ओके, हमने लिया। इसका सरफेस कैसा है? इसका सरफेस है कनकेव, केव टाइप का है। फिर हमने क्या किया, दूसरे को भी लिया, 2 मिरर को लिया। अब इसका जो है बीच वाला पोर्शन कैसा है? थीन है, और ऊपर वाला पोर्शन कैसा है? थिक है। तो ऐसे मिरर और ये क्या बन गया? 2 मिरर को कंबाइन करने के बाद ये बन गया लेंस। कैसा लेंस बन गया? किससे बना है? कनकेव मिरर से बना है। तो ये कनकेव से जो बना है, दिस इज कॉल्ड कनकेव लेंस। और जो कन्वेक्स मिरर से बना है उसको कहेंगे कन्वेक्स लेंस कहेंगे। और इसकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है, एक कोइंसिडेंस है कि जो मिरर की जो प्रॉपर्टी होगी उसका जस्ट अपोजिट इसमें होगा। जैसे कनकेव मिरर का जो भी होगा वो कन्वेक्स जो है लेंस में आ जाएगा, और जो कन्वेक्स मिरर का जो प्रॉपर्टी था वो कनकेव लेंस में आ जाएगा। तो जो चीज़ हमने कनकेव मिरर में पढ़ा था वो चीज़ हम लोग यहाँ पे कन्वेक्स जो है लेंस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बीच में जो होगा थिक होगा, ऊपर में क्या होगा, थिन, बीच में थिक है, ऊपर में थिन है, इन केस ऑफ व्हाट, कन्वेक्स लेंस। और इन केस ऑफ कनकेव लेंस ये जो है ऊपर पोर्शन जो है मोटा है, थिक है, बीच वाला पोर्शन जो है थिन है। तो इस तरह की बातें इसमें होंगी। तो ये हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट पास करने देता है। तो अब इसका यूजेस क्या होता है? तो जो भी हम लोग जो स्पेक्टिकल पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, उस चश्मे मिरर का यूज़ नहीं होता। उसमें क्या यूज़ होता है? उसमें लेंस का यूज़ होता है। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, जो भी चीज़ें होती हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये आप बता सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ क्या है? जो भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये है मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इस मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ क्या हो रहा है कि छोटी चीज़ों को बड़े आकार में देखा जा रहा है। तो छोटी चीज़ों को बड़े साइज़ में देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कन्वेक्स हम लोग क्या यूज़ करते थे? मिरर के केस में हम लोग यूज़ करते थे कनकेव मिरर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, जस्ट अपोजिट याद रखने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे जो है उसी तरह अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो है, जैसे हम लोग जो मिरर लिए हुए थे उस टाइम, कनकेव मिरर लिए, यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लेंगे, और उसके बाद क्या देखेंगे कि एक पॉइंट पे फिर से क्या होगा, सनलाइट आएगा। सनलाइट रोशनी में इसको सनलाइट एक पॉइंट पे इकट्ठा होगा, एक पॉइंट पे आ रहा है, और ये थोड़ी देर में रखने के बाद जो है ये जलना शुरू करेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़ा सा जो यहाँ पे इसी के आधार पे क्या होगा कि 2 तरह के लेंस होंगे। 2 तरह के लेंस होते एक्चुअली है कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस। लेकिन जब वो बिहेवियर शो करेंगे तो उनका नाम हो जाएगा, उनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो ये दूसरे नाम क्या हैं? तो दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। तो बिल्कुल जैसे असेंबली ग्राउंड में क्या होता है कि सारे क्लास से बच्चे जो है असेंबली ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं एट द टाइम ऑफ जो है असेंबली, जो प्रेयर होता है उस टाइम में। तो बच्चे क्या हो रहे हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन से एक पॉइंट पे आ रहे हैं, ओके। और जब असेंबली डिस्पर्स्ड होता है तो वो बच्चे क्या होते हैं कि उस असेंबली ग्राउंड से डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब फैल जाते हैं चारों ओर। और जब आते हैं तो क्या होता है, जब प्रेयर शुरू होती है तो वो सारे जो है एक पॉइंट पे आ जाते हैं, असेंबली ग्राउंड पे आ जाते हैं। तो सब जब एक पॉइंट पे आ जाएंगे तो उसी तरह क्या होता है, लाइट जो है एक पॉइंट पे आ गया। जब ऐसे लेंस का हम लोग यूज़ किए उसकी मदद से क्या हो गया, लाइट एक पॉइंट पे आ गया तो वो क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया, एक पॉइंट पे आ गया। और इसीलिए इसका नाम देंगे कन्वर्जिंग लेंस। किसका नाम देंगे? कन्वेक्स लेंस का नाम देंगे कन्वर्जिंग लेंस। तो ये हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिलता है, कन्वेक्स जो है CONVEX होता है, तो यहाँ पे CONV, तो कन्वेक्स।
तो एक पॉइंट पे आ जा रहा है। जैसे सनलाइट में सनलाइट क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे आ रहा है और तभी पेपर जलना शुरू हो रहा है। तो ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस। और दूसरा क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। बिल्कुल असेंबली डिस्पर्स की इस डिस्पर्स के बारे में याद करो कि सारे जो है बच्चे जो है फैल रहे हैं, एक पॉइंट से क्या हो रहा है, सारे जगह फैल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब ये कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है लाइट को। सो दे आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो एक हो गया कन्वर्जिंग लेंस और एक हो गया डाइवर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस हो गया। कन्वर्जिंग लेंस आप देखो इसका जो है दो ही है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। तो कन्वेक्स कन्वेक्स हो गया कन्वर्जिंग और कनकेव हो गया डाइवर्जिंग लेंस। तो ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग जो है बिल्कुल वही एक्टिविटी पे जाते हैं जैसा हमने कनकेव मिरर के केस में किया था, लेकिन यहाँ पे अब लेना है हम लोगों को लेंस लेना है। यहाँ पे लेंस लेना है और लेंस में भी कन्वेक्स लेंस लेना है, ना कि जो है कनकेव लेंस लेना है। अब जो एक्टिविटी हमने किया था, जो कनकेव मिरर के साथ किया था, यहाँ पे जस्ट वही चीज़ होगा जो है कन्वेक्स लेंस के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो मिरर इमेज जो फॉर्म होता था कन्वेक्स मिरर के साथ, वो बिल्कुल ये घटना होगी आपका कनकेव लेंस के साथ। तो हमेशा इसका जो इमेज फॉर्म होगा, कनकेव लेंस का जो इमेज फॉर्म होगा, वो हो जाएगा आपका वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर इन साइज। वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर इन साइज। और जस्ट अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, कनकेव जो कन्वेक्स लेंस का यूज़ हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के में करते हैं, और बहुत सारे जो है ये रियल देगा, वर्चुअल देगा। आप देख सकते हैं डिफरेंट इमेज ये दे रहा है, जैसे हमने कनकेव मिरर के केस में हम लोग किए थे। अब लास्ट टॉपिक जो बच गया है हमारा, दैट इज़ सनलाइट जो है क्या कैसा होता है। तो अब सनलाइट का तो कोई कलर ही नहीं होता है, तो ये जनरली कैसे होंगे, वाइट होंगे या कलर्ड होंगे। तो थोड़ा सोचना है कि कैसे या ये कलर्ड होंगे कि वाइट होंगे। जनरली क्या होता है कि जैसे बारिश होती है और बारिश होने के बाद जो है रेनबो फॉर्म करता है। तो आखिर ये रेनबो आते कहाँ से हैं? तो जब आप ऐसा बोलते हैं कि सनलाइट का कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस है, कुछ भी नहीं होता है, तो अब ये रेनबो आएगा कैसे? और जबकि रेनबो में एक कलर नहीं होते हैं, 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर। तो ये 7 कलर आएंगे कहाँ से? कैसे आ गए? जादू से आएंगे क्या? नहीं, जादू से नहीं आएंगे। तो ये आते कैसे हैं? ये एटमॉस्फेयर में सनलाइट में होंगे तभी ये आएंगे। तो ये जो रेनबो है, रेनबो के जो कलर हैं, ये कलर हैं लाइट के कलर। तो लाइट कितने कलर से बना हुआ है? लाइट बना हुआ है VIBGYOR। क्या हो गया? वी बी ग्योर। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो ये कितने कलर से बना हुआ है? 7 कलर से, और इसका नाम है VB ग्योर। अब ये क्यों फॉर्म करता है? तो अब आते हैं थोड़ा सा जो है हम एक्टिविटी पे जाते हैं, और इस एक्टिविटी में एक तो हम लोग सीडी भी ले सकते हैं। और ये सीडी जो है, अब ये समझते हैं कि ये जो है ये क्यों कहा गया है सनलाइट इतने कलर से बना हुआ है। तो ये सीडी जो जनरली जो रहता है, इसको धूप में रखने के बाद इसमें बहुत सारे कलर जो है आपको दिखेंगे। तो जो ये 7 कलर जो होते हैं, ये 7 कलर, ये कलर आएंगे कैसे? ये कलर जो है सनलाइट के लाइट रिफ्लेक्ट होंगे और इसी से बहुत सारे कलर आपको नज़र आएंगे। तो बबल जब हम लोग उड़ाते हैं तो उसमें भी कलरफुल वो दिखता है। क्यों? क्योंकि जो है सनलाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है, तभी वो दिखता है। तो अब यहाँ पे जो होगा, अब ये होता क्यों है? तो उसके लिए हमें ग्लास प्रिज्म लेना पड़ेगा।
जो ग्लास से बना हुआ प्रिज्म है, प्रिज्म मीन्स इस तरह का जो है शीशे का एक रेक्टेंगुलर शेप का पिरामिड टाइप का होता है। जब उससे जो है एक डार्क रूम में छोटा सा लाइट का बीम पास किया जाता है, दिन में तो नहीं, पूरी रोशनी में तो वो तो पूरा जो है उजाला में ये अच्छे से नहीं दिखेगा, लेकिन जब अंधेरे रूम में एक छोटा सा हल्का सा लाइट हम पास करते हैं तो वो लाइट जो है आप देखोगे दीवार पे ये 7 कलर में टूट जाता है। तो ये जब प्रिज्म से पास किया तो ये क्या हो गया, 7 कलर में ये ब्रेक हो गया एंड दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन। इसको क्या कहा गया, डिस्पर्सन कहा गया। और क्योंकि लाइट जो था, और ये लाइट में कितने कलर थे, 7 कलर थे, तभी ये कलर जो है इसमें आए और ये ब्रेक किए, इनसे बने हुए थे तभी ये ब्रेक किए हैं। तो ये जो होंगे, ये प्रिज्म जो होगा वो क्या करेगा, 7 कलर को तोड़ेगा। तो उसी तरह क्या होता है, जो रेन के बाद जो रेनबो हमें दिखाई देता है, एक्चुअली क्या होता है कि जो बारिश होती है, बारिश में कुछ बूंदें जो होती है, वाटर ड्रॉपलेट आसमान में तैरते रहते हैं। तो जैसे ही सनलाइट है, जैसे ही सनलाइट सफिशिएंट वाटर ड्रॉपलेट कलेक्ट होंगे और बादल में तैरेंगे, आसमान में तैरेंगे, तो जैसे ही वो सनलाइट जाएगा तो ये ड्रॉप जो है प्रिज्म की तरह काम करेंगे। और जब सफिशिएंट ड्रॉपलेट इस तरह का काम करते हैं तो ये बिल्कुल कैसा दिखता है, ये बड़े से सुंदर सा रेनबो हमें दिखता है। तो हमेशा रेनबो फॉर्म नहीं होगा, तो उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन होने चाहिए, जो कि आप 10th में पढ़ोगे। ये यहाँ की बात नहीं है, बस मैंने बता दिया कि प्रिज्म जो है, यहाँ पे प्रिज्म कौन बन जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट, और इसीलिए ये 7 कलर में टूट जाता है। और 7 कलर जो ब्यूटीफुल कलर जो रेनबो के है, वो और किसी का नहीं, वो लाइट ही का है, वो दूसरे का नहीं है। तो इस तरह हमने क्या जाना कि ये जो सनलाइट है वो वाइट लाइट है, बट ये वाइट लाइट कितने कलर से बना हुआ है, 7 कलर से। तो वाइट लाइट जो है कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, वाइट लाइट सिंगल कलर नहीं है जो हम कहेंगे सिंगल कलर है, ये 7 कलर का कम्बिनेशन है। तो अब ये देखते हैं ये 7 कलर का कम्बिनेशन कैसे है, कैसे वाइट लाइट मिक्स हो गया वाइट कलर, कैसे ये कलर मिक्स हो गए वाइट कलर बन गए। तो हम लोग डिस्क बनाएंगे, सर्कुलर डिस्क, जैसे कार्डबोर्ड से जैसे ही बना हुआ है। 7 कलर बेबीक्योर लिया गया है, बेबीक्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्री, यहाँ से शुरू किया है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके, तो ये सभी कलर और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में है, ये नहीं कि एक ज़्यादा है एक कम है। अब इसको रोटेट कराया गया, मैं सीधा बताती हूँ, ये रोटेट कराया गया। अब ये कलर किसका है, कैसा दिख रहा है, ये कलर कैसा दिख रहा है, ये कलर कैसा दिख रहा है। तो ये कलर जो होगा, ये कैसा दिख रहा है, ये कलर, तो ये कलर वाइट दिख रहा है। तो इट मीन्स व्हाट, ये जो है ये वाइट कलर दिख रहा है। जब रोटेट हो गया, जब मिक्स रोटेट किए तो क्या हो गया, ये सारे कलर मिक्स हो गए और इसीलिए ये वाइट कलर दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो होता है सनलाइट होता है, सारे कलर मिक्स हो गए उसमें, तो ये कैसा दिखा, वाइट दिखा। और इस तरह के जो डिस्क होते हैं उसको कहा जाता है न्यूटन्स डिस्क। तो कभी कभी ये पूछा जाएगा, तो आप ऐसा नहीं कि नहीं जवाब देना, ये क्या होता है, ये डिस्क जो होता है, इस तरह का डिस्क जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन्स डिस्क होता है। तो आई होप ये चैप्टर पूरी तरह ख़त्म हो गया, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।